आज हम श्रीहर्ष विरचित नैषधीय चरित इस काव्य का जो काव्यात्मक पक्ष है, जो सौंदर्य है, उसका अध्ययन करेंगे। ग्रंथ परिचय की दृष्टि से यदि हम देखें तो नैषधीय चरित के जो रचयिता हैं वो श्रीहर्ष हैं और ये जो नैषधीय चरित है इसकी गणना बृहत्त्रयी में की गई है। इसकी कथावस्तु का आधार महाभारत का नलोपाख्यान है। इसमें 22 सर्ग हैं। सर्ग 13 जिसमें 56 श्लोक हैं और सर्ग 19 जिसमें 67 श्लोक हैं। इनको छोड़ दें तो सभी सर्गों में 100 से अधिक श्लोक हैं और जो सर्ग संख्या 17 है उसमें तो श्लोकों की संख्या 222 है। इस महाकाव्य में नल दमयंती की प्रणय कथा का विवेचन कवि द्वारा पांडित्यपूर्ण शैली में किया गया है। इस ग्रंथ के अंत में कवि ने ग्रंथ समाप्ति के विषय में कुछ नहीं कहा, कोई ऐसी घोषणा नहीं की। 22 श्लोकों के बाद भी हमें ऐसी ग्रंथ समाप्ति विषय कोई संकेत अथवा घोषणा हमें नहीं मिलती और इसी कारण से विद्वत समाज में कहा जाता है कि संभवतः यह ग्रंथ जो है, यह जो महाकाव्य है, यह अपूर्ण है। इसका जो वर्णन है वो पांडित्यपूर्ण है। कवि समुदाय में एक सूक्ति इस विषय में प्रचलित है, वो है नैषधं विद्वद औषधम, कि नैषध जो है वो विद्वानों के लिए औषध है। श्रीहर्ष का जो ये काव्य है, ये जो व्युत्पन्न और सरस पाठक हैं, सहृदय सरस लेकिन व्युत्पन्न पाठक हैं, उन्हीं के लिए है। जो अव्युत्पन्न हैं, अरसिक हैं, कोमल बुद्धि के हैं, उनको यह महाकाव्य समझ में नहीं आ पाएगा, ऐसा कहा जाता है। और तो और इनके विषय में ये भी कहा जाता है कि ये भारवी और माघ इनसे कहीं आगे निकल गए हैं नैषधीय चरित की रचना के क्रम में। एक सूक्ति मिलती है कि तावद भा भारवे भाति, तावद भा भारवेर भाति यावन माघस्य नोदयः, मतलब भारवी की जो चमक है, जो आभा है, वो तभी तक प्रकाशित होती है जब तक माघ का उदय नहीं होता। जो शिशुपाल के रचयिता माघ हैं। उदिते तु नैषधे काव्ये, जब नैषध काव्य का उदय हो जाता है, जब नैषध काव्य रचा जाता है, उसके बाद क्व माघ क्व च भारवी, और तब उसके बाद माघ कौन और भारवी कौन, अर्थात उन्हें कौन पूछे। नैषध काव्य इतना अच्छा, इतना उत्तम है, जो नैषध के प्रशंसक है उनकी ये उक्ति है। अब श्रीहर्ष के विषय में हम कुछ इनकी भाषा वगैरह के जो काव्यात्मक सौंदर्य है उसके विषय में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे श्रीहर्ष का जो भाषा सौष्ठव है, पॉइंट नंबर 2 जो बोर्ड में आपको दिखाई दे रहा है, उसकी यदि बात करें तो इनका जो काव्य नैषधीय चरित है उसमें जो प्रयुक्त भाषा है वो अत्यंत प्रौढ़ और परिष्कृत है और इनकी जो भाषा है उसमें दुरूह से दुरूह भाव को प्रकट करने की असाधारण क्षमता है। प्रायः क्या होता है कि जो दुरूह भाव होते हैं, जो सूक्ष्म भाव होते हैं, उनको भाषा के द्वारा प्रकट करना कठिन होता है, लेकिन ये कवि की विशेषता है कि ये कितने भी कठिन भाव हों, कितने भी दुरूह भाव हों, कितने भी सूक्ष्म भाव हों, उनको ये प्रकट कर ही लेते हैं अपनी लेखनी से। भाषा इनकी प्रांजल है, सरस है, प्रवाह युक्त है, ध्वन्यात्मक है और लयात्मक है। भावों के अनुसार भाषा में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। रसानुगुण भाषा में प्रसाद, माधुर्य या ओज गुणों का समन्वय है। कहीं कहीं पर लंबे समास भी मिलते हैं, अप्रचलित शब्द हैं, दुरूह वैयाकरण प्रयोग हैं।
श्लिष्ट पदावली का बाहुल्य है और कर्मवाच्य के प्रयोगों का बाहुल्य है। ये सब इनकी असाधारण प्रतिभा के द्योतक हैं। दमयंती के मुखचंद्र के वर्णन में यमक की छटा के साथ साथ जो शब्दों का आरोह अवरोह है और भावों का जो समन्वय है वो भी देखा जा सकता है। तारारदानां वदनस्य चंद्रं रुचा कचानां भोजयन्ति आकण्ठमक्ष्णोर्दितयं मधूनि मही भुजः कस्य न भोजयन्ति। इसका अभिप्राय है कि दमयंती की जो दंत कांति है उसने तारावली को, तारावली अर्थात तारों की जो पंक्ति है उसको, मुख की कांति ने चंद्र को और केशों की कांति ने आकाश की शोभा को जीतकर किस राजा के नेत्रों को आकंठित नहीं किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर दमयंती का सौंदर्य वर्णन किया है इन्होंने। अब भावाभिव्यक्ति की बात यदि करें तो उसमें भी श्रीहर्ष की अद्भुत क्षमता है। जो अगला श्लोक है इसमें भवितव्यता और मानव हृदय का जो मनोवैज्ञानिक संबंध है, जिसमें कहा गया है कि विधि की इच्छा जिस ओर जाती, विधि अर्थात विधाता, जो उसकी इच्छा जिस ओर जाती है विवश होकर मनुष्य का चित्त भी उसी ओर जाता है, जैसे आंधी के साथ तिनका बह जाता है। अवश्य भवश्येष्वनवग्रह ग्रहा यया दिशा धावति वेधसः स्पृहा तृणेन वात्येव तयानुगम्यते जनस्य चित्तेन भृशा अवशात्मना। अर्थात ये आपको बता ही दिया मैंने इसका अर्थ कि अवश्यंभावी जो विषय हैं उनमें विधि की इच्छा जिस ओर जाती है मनुष्य का चित्त भी उसी ओर तिनके की तरह बह जाता है, जैसे आंधी के साथ तिनका बह जाता है। श्रीहर्ष की रचना में काली का जो रस परिपाक है उसके बारे में यदि थोड़ी बात करें तो जैसा कि कालिदास की रचना में रस परिपाक देखा गया है, ऐसा सुधीजनों को इनमें रस परिपाक नहीं दिखता। तथापि कवि की जो अंतरतम गहराइयों से निकले हुए जो कुछ श्लोक हैं वो अत्यंत ही भाव प्रवण बन पड़े हैं। नैषध में जो श्रृंगार है यह अंगीरस है, वीर करुण हास्य आदि अंगभूत रस हैं। नैषध में श्रृंगार के संभोग और विप्रलंभ दोनों ही पक्ष वर्णित हैं। संभोग पक्ष अत्यंत व्यापक है, अन्य रसों का अल्प मात्रा में यथास्थान प्रयोग है। 12वें और 13वें सर्ग में स्वयंवर में आए हुए राजाओं के वर्णन में वीर रस का प्रयोग मिलता है। 16वें सर्ग में हास्य का पुट भी मिलता है और करुण रस का प्रयोग भी बहुत अच्छा हुआ है, बड़ी उत्तम रीति से इन्होंने निर्वाह किया है। जैसे कि हंस को जब राजा नल पकड़ लेते हैं तब हंस का जो करुणापूर्ण यह जो विवेचन है, मदेक पुत्रा जननी जरातुरा नव प्रसूतिर्वरटा तपस्विनी गतिस्तयोरेश जनस्तमर्दय अहो मर्दयन्नहो विधे त्वां करुणारुणधिनो। अर्थात हे भाग्य, मैं अपनी वृद्धा माता का एकमात्र पुत्र हूँ। बेचारी पत्नी जो नव प्रसूता है उसके अर्थात अभी अभी संतान हुई है, मैं ही उन दोनों का आश्रय हूँ। ऐसे में मुझे मारते हुए क्या तुम्हें दया नहीं आती। इस प्रकार की जो हंस की जो विनय है, अनुनय है, ये किस सहृदय के हृदय को करुणा से आर्द्र नहीं कर सकती, अर्थात करती है। अलंकार में जो अलंकार निरूपण है उसमें श्रीहर्ष सिद्धहस्त हैं। आयास साध्य जो चित्रालंकार इत्यादि हैं वो उन्हें प्रिय नहीं है। अलंकारों में उन्हें उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अत्यंत प्रिय है। उत्प्रेक्षा का ये उदाहरण देखिए, हृत सारम इवेन्दु मंडलम
दमयन्ति वदनाय वेधसा कृतमध्य बिलं विलोक्यते धृत गंभीर खनीलिम। इसमें यहाँ पर कहा गया कि दमयंती के परमात्मा ने दमयंती के मुख के निर्माण के लिए चंद्रमा का सारभाग निकाल लिया, और सारभाग निकालने से क्या हुआ, तो उस चंद्रमा में एक छिद्र हो गया है। लोग कहते हैं कि यह कलंक है, वस्तुतः यह कलंक नहीं है, यह छिद्र है जिसके मध्य से आकाश की नीलिमा दिखाई देती है। यह जो कवि की कल्पना है, जो यहाँ पर उत्प्रेक्षा है, ये बहुत ही सुंदर है और असाधारण प्रतिभा जो है कवि की वो यहाँ दिखाई देती है। उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति के अतिरिक्त उन्होंने उपमा, रूपक, यमक, व्यतिरेक, विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। इन सब अलंकारों में कवि की व्युत्पत्ति, उनका अक्षय शब्दकोश, व्यापक ज्ञान का परिचय मिलता है। श्रीहर्ष पर वक्रोक्ति संप्रदाय का अधिक प्रभाव जान पड़ता है, इसलिए अनेक स्थलों पर व्यंग्यपूर्ण चमत्कारिक प्रयोग भी मिलते हैं। 17वें सर्ग में कली की उक्ति में चार्वाक मत का प्रतिपादन करते हुए ब्राह्मण धर्म, पौरोहित्य, पातिव्रत्य, पाखंड और ढोंग इत्यादि पर बहुत कठोर व्यंग्य इन्होंने किया है। व्यंग्योक्ति के कारण ये सब वर्णन चमत्कारिक हो गए हैं तथा पाठक एवं श्रोता को विस्मय में डाल देते हैं। एक उदाहरण देखिए, यथासीत कानने तत्र विनिद्र कलिका लता तथा नलच्छला शक्ति विनिद्र कलिका लता। ये पदांत यमक के प्रसिद्ध उदाहरणों में भी गिना जाता है। श्रीहर्ष में वर्णन कुशलता भी उत्तम कोटि की है। वे साधारण से साधारण वर्णन प्रसंग के सूक्ष्म निरूपण में दक्ष हैं। नैषधीय चरित में कुछ वर्णन ऐसे बन पड़े हैं जो अवर्णनीय हैं। जैसे कुछ वर्णनों के नाम इस प्रकार हैं। सरोवर वर्णन, ये सर्ग 1 में मिलता है। दमयंती का नखशिख वर्णन 7वें सर्ग में, और सर्ग 11 से 13 तक राजवर्णन। पंचनली वर्णन सर्ग 13 में मिलता है। चार्वाक मत वर्णन सर्ग 17 में। प्रातः वर्णन, सूर्यास्त और चंद्रास्त वर्णन, ये सब सर्ग 19 में है। सर्ग 18 में श्रृंगार वर्णन है। संध्या वर्णन और चंद्रोदय वर्णन ये सर्ग 22 में देखे जा सकते हैं। और तो और वर्णन के अनुरूप छंद प्रयोग भी, जो काव्य की रचना का प्रमुख आधार है, उस छंद प्रयोग में भी कवि सिद्धहस्त हैं। उन्होंने अपने जो काव्य हैं उनमें हारिणी, शार्दूल, विक्रीडित, मंदाक्रांता, सगधरा, वंशस्थ, अनुष्टुप, उपजाति, पुष्पिताग्रा, द्रुत विलंबित, रथोद्धता, वैतालीय, अचल धृति, कुछ के तो नाम भी संभवतः आपने नहीं सुने होंगे, जैसे तोटक, दोधक, पृथ्वी और ये मालिनी इत्यादि। इस प्रकार 19 छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है अपने काव्य में। महाकवि श्रीहर्ष पदलालित्य के भी ये प्रसिद्ध प्रयोक्ता कहे गए हैं। इनके काव्य में जो पदलालित्य है वो देखते ही बनता है। संस्कृत जगत में एक उक्ति प्रसिद्ध है इनके विषय में, नैषधेय पदलालित्यम। पद्य में श्रीहर्ष और गद्य में दंडी का नाम आता है कि दंडिनः पदलालित्यम, और पद्य में रचना में श्रीहर्ष को पदलालित्य का सिरमौर कहा गया है। प्रसाद और माधुर्य गुण के साथ जब पदलालित्य का मिश्रण होता है तो ये एक मणिकांचन योग हो जाता है, अद्भुत योग हो जाता है। जैसे कि सोने पर सुहागा लगा दिया जाए तो सोना और चमक जाता है। तो पदलालित्य से जो इनके काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है और इन काव्य की लयात्मकता, संगीतात्मकता, श्रुति सुखदता और मनोभाव इत्यादि अत्यंत मोहक हो जाते हैं।
जैसे एक उदाहरण देखिए, अहो अहो महिमा, अहो अहोभिर महिमा हिमागमे अप्यभिप्रपेदे प्रतिता स्मरार्दिताम। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए, अधारि पद्मेषु तदंघृणा घृणा क्व तच्छय छाय लवोपि पल्लवे तदास्य दास्येऽपि गतोऽधिकारतां न शारदः पार्वक शर्वरीश्वरः। तो इस प्रकार जो श्रीहर्ष हैं, इनका जो नैषधीय चरित्र है, इसका जब आप अध्ययन आगे करेंगे, तीसरा सर्ग आपके सिलेबस में है, उसमें देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत ही उत्तम कोटि का काव्य है ये, जिसमें कि भाषा की दृष्टि से, भावों की दृष्टि से, रस परिपाक की दृष्टि से, अलंकार निरूपण देखिए, बेशक से छंदो योजना को देखिए, और पद लालित्य का तो कहना ही क्या। तो इन सब अपेक्षाओं से देखा जाए तो कवि का जो काव्य है अत्यंत ही उत्तम कोटि का काव्य है, और संस्कृत जगत में ये एक अनुपम स्थान रखता है।